क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि पी ए इक्वल पी बी, कोई पॉइंट पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस बराबर है बोल रहा है हो, तो बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 और 0, ठीक है, व -2 4 हो, तो पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बोल रहा है पी ए और पी बी दो दिए हुए, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है और बिंदु ए बिंदु बी का निर्देशांक दे दिया गया है और बोल रहा है जो बिंदु पी है वो वाई निर्देशांक पर स्थित है, तो आप ज्ञात कीजिए। माने निर्देशांक पर स्थित है तो पी के आपको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो पहले हम ये समझते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये कोई निर्देशांक दिया हुआ, ठीक है ना, इस पे आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया है। देखिए ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 0 है, यानी एक्स निर्देशांक, ये देखिए 1 2, यानी एक्स, ये जो पॉइंट ए है इसका 2 0 ये वाला निर्देशांक होगा। और दूसरा आपको निर्देशांक दे दिया है क्या है बच्चों, ये है सॉरी -2 और 4, यानी -2 और 4, तो -2 इधर यानी इस पर दिया हुआ है -2 और 4, यानी यहाँ पे होगा ये 1 ये 2, ठीक है, ये हो गया 1 और ये 2, -1 -2 और इस पे 4 है, मान लीजिए कहीं ये 4 है, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे और इसको जब इधर, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक दे दिया आपको 2 -2 और बी। अब बोल रहा है इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु बी है, कोई क्या है, कोई बिंदु पी है, तो ये पी से ए का जो डिस्टेंस होगा और बी से पी का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, ये आपका प्रश्न बोल रहा है। और ये जो है वाई अक्ष पर स्थित है ये पॉइंट, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 और क्या चीज होगा, वाई होगा। अब y क्या चीज है ये नहीं पता, y जब हम सॉल्व करेंगे तो निकलेगा, इसी y को हमको फाइंड करना है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया। प्रश्न ये बोल रहा है कि कोई एक निर्देशांक है, उस निर्देशांक में बिंदु a और बिंदु p है और उनके a और b है, जिसका निर्देशांक इसका निर्देशांक क्या था जी, 4 था ना, p लिख डाला मैं जल्दी जल्दी में। तो ये a का निर्देशांक 2 0 है, b का निर्देशांक क्या है -2 4 है और इसके बीच में कोई बिंदु P है और P कैसा y निर्देशांक पर स्थित है, तो ये हमने y निर्देशांक पे स्थित कर दिया। तो आपको पता है y जो अक्ष पे होंगे, y अक्ष पे जो भी बिंदु होंगे उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 और y होता है। y अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 और y होता है, यानी इस पॉइंट P का निर्देशांक क्या होगा, 0 y होगा। तो एक से चीज तो पता चल गया 0 y ही हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। ठीक है, और प्रश्न में एक कंडीशन दे दिया है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा y अक्ष पर स्थित, माना ये दिया हुआ है चूंकि P क्या है, y अक्ष पर x अक्ष लिख दो, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तब P के निर्देशांक क्या चीज होंगे, 0 और y होगा। ठीक है, तब P के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y होगा। क्लियर बात। प्रश्नानुसार दिया है पी ए इक्वल होगा पी बी का। क्लियर बात। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर दोनों का फार्मूला ये लग जाएगा, P से A के बीच का डिस्टेंस तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा इसके लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P के जो निर्देशांक है ये है 0y और A के जो निर्देशांक है ये है 2 0। ठीक है, और यहाँ पर भी P के निर्देशांक है क्या, 0y और B के जो निर्देशांक है ये आपको दिया हुआ है -2 4। ठीक है, तो यहाँ पे x1 और y1 ये हो जाएगा 0y। ठीक है, और x2 y2 ये हो जाएगा 2 0 और यहाँ पर x1 y1
ये हो जाएगा 0y, और यहाँ पे x2 y2 ये हो जाएगा -2 और ये 4। ठीक है, चलिए इन सभी वैल्यू को पुट करिए। तो इन वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 2 दिया हुआ है, x1 0 है और प्लस y2 0 है और x1 y है, तो y का स्क्वायर इक्वल होगा दोनों। यहाँ पर x2 क्या है, -2 है, y1 0 है, फिर प्लस y2 क्या है 4 है और y1 क्या है 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहीं पर एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इधर भी रूट लगा है, इधर भी रूट लगा है, दोनों साइड क्या है रूट लगा है। तो दोनों रूट क्या होते हैं, अगर दोनों साइड अगर रूट लगा है तो अगर दोनों साइड हम वर्ग कर दे, इधर भी वर्ग कर दे इधर भी वर्ग कर दे, तो ये रूट क्या होगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका कहने का मतलब शॉर्ट ये है, अगर दोनों साइड रूट लगा है तो हम दोनों साइड रूट को एक साथ हटा सकते हैं। अब वो हटेगा कैसे, रूट को तो हम ऐसे ही हटा नहीं सकते, लेकिन हमारा रूल ये है कि हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे। आपको पता है रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, और 1/2 इसका पावर है, अगर इसका वर्ग कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वर्ग हट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि दोनों साइड वर्ग रहता है तो वर्ग हट जाता है, या तो दोनों साइड वर्ग कीजिए, सॉरी जो वर्गमूल है तो वर्गमूल को डायरेक्ट हटा दीजिए, डायरेक्ट हट जाएगा दोनों साइड। या तो ये बोल सकते हैं दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल रूट हट जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बात को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि वर्गमूल हटाने पर। ठीक है, तो वर्गमूल को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर इक्वल इधर आ जाएगा -2 0 प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये इसमें -y है तो -y का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर और -y प्लस y का स्क्वायर इक्वल इधर हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, आगे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर इक्वल ये भी हो जाएगा क्या 4। अब ये प्लस देखिए इसको प्रसार कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 a माइनस बी के फार्मूला से ना, a माइनस बी का। ठीक है, आपको पता है a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसके फार्मूला से मैं इसको प्रसार कर रहा हूँ, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2a। ठीक है, तो ये दिया 4 तो ये हो जाएगा 8y, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। क्लियर बात, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 4 और इस 4 को जब इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी इस 4 को डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ कटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस y को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, सॉरी ये देखिए ये भी कट जाएगा, इधर भी देखिए प्लस y, इधर भी देखिए प्लस y, ये इसको इधर लाऊंगा y को तो ये y स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल 16 माइनस 8y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8y बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा 16/8, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी क्या होता है 16, 8 एका 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 2। आया बात समझ में। अतः यहाँ पे आपको पूछा y निर्देशांक पर स्थित p के निर्देशांक बताइए, तो अतः p के निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक ये हो जाएगा 0y, ये कोऑर्डिनेट लिए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 और y की जगह क्या आ गया 2 आ गया, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक बच्चों, देखिए बिल्कुल इजी है प्रश्न, आपको पढ़ने में कठिन लग रहा होगा, बनाने में भी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे प्रश्न को तो प्रश्न बिल्कुल आसान है। आपको कुछ नहीं, आपको प्रश्न दे दिया है कि कोई y अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक फाइंड करिए और उसके लिए एक कंडीशन दे दिया है कि PA PB क्या है, उनका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम के माध्यम से उसको समझ सकते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है, और फिर आप कुछ मत करिए, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगा के आप उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते जाएंगे, अंत में आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगा, और उस y की वैल्यू को जो हमने जो माना है p के निर्देशांक उसमें रखिए, वही क्या चीज होगा p का निर्देशांक होगा। आया बात समझ में बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से बनेगा, नोट डाउन करिए इसको और फिर देखिए अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 -2 व 3 4 से समदूरस्थ हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दे दिया समदूरस्थ,
इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ मीन्स होता है इक्वी डिस्टेंस, जो बराबर दूरी पे है। दो बिंदु दिया हुआ है, पहले बिंदु 5 -2 और दूसरा बिंदु है 3 4। ये दोनों क्या है, जो y अक्ष पर स्थित बिंदु है उस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। तो आपको क्या करना है, y निर्देशांक पर स्थित जो बिंदु है उसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, P को स्थित कर देते हैं, इसके निर्देशांक क्या चीज होगा 0 y। ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक 0 तथा आप मान लीजिए जो पहला पॉइंट दिया है उसको A मान लीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है 5 - 2 और दूसरा दिया हुआ है B, आपको दिया 3 और 4 ये। ठीक है, तो मान लीजिए y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु 0 y है जिसका निर्देशांक है, और बिंदु A है 5 - 2 और बिंदु B है 3 और 4। देखिए इसमें भी प्रश्न को समझिए, बोल रहा है समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। देखिए एक मैं क्या करता हूँ, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ के माध्यम से। ये देखिए बात होगी। ठीक, ये क्या चीज है, आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस होगा, ये y डैश एक्सिस होगा, ये क्या चीज होगा x एक्सिस होगा, यहाँ पे अपना क्या होगा ओरिजिन होगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों को पहले लोकेट करिए, प्रदर्शित करिए। तो पॉइंट A क्या चीज होगा, +5 और -2 दिया, मतलब 1 2। देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप समझिएगा बातों को। 1 2 1 2 3 4, ये 5 है, 5 यहाँ पे आएगा, और माइनस का 2 बोल रहा है, यानी x एक्सिस तो प्लस दे दिया तो y एक्सिस पे जाएगा 1 2 ये। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, ये इधर का क्या हो जाएगा -2 और इधर क्या हो जाएगा 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे है 5 - 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट बी को देखिए कहाँ पे होगा, पॉइंट बी बोल रहा है 3 और 4, यानी ये वाला 3 है x एक्सिस और y एक्सिस में 4 बोल रहा है, ये y एक्सिस में 4 बोल रहा है। 3 और 4 इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लगभग ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट जो बी है यहाँ पे आएगा 3 और 4। ठीक है, पॉइंट ए आपका क्या आएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लोकेट करेंगे, तो पॉइंट ए यहाँ पे आएगा, पॉइंट बी यहाँ पे आएगा। अब प्रश्न आपको ये बोल रहा है कि y अक्ष पर यानी इस अक्ष पे। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि नेगेटिव y अक्ष होगा कि पॉजिटिव y अक्ष होगा। ठीक है, याद रखना बात में, यहाँ पर y अक्ष बोल रहा है ऑनली, तो पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, धनात्मक y अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट ए और बी है, ये कोई एक y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उससे क्या है समदूरस्थ है। तो मैं पहले क्या करते हैं, हम y अक्ष पर कोई एक बिंदु लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ये इस पॉइंट, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा, मेरी इच्छा है, आप चाहे तो ऊपर ले सकते हैं, आप चाहे तो नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे लेना चाहिए, तो यहाँ पर एक बिंदु लिया P। अब इसका निर्देशांक होगा, ये होगा 0 और y। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है, यानी x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना है, तो उसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है ना, तो y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P रख दिया। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि P से B का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और P से A का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। ये दोनों क्या चीज है, इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक कंडीशंस मिलता है, यहाँ पे एक हल करने के एक यहाँ पे कंडीशन मिलता है, जिस कंडीशन को लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। क्या, तो P से A का जो डिस्टेंस होगा, P से B का डिस्टेंस होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दिया है। तो हम P से A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, P का B का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार P से A व P से B की दूरी क्या है, इसको ऐसा सेट कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, से समदूरस्थ है, ठीक है ना। P से A व P से B की दूरी समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है, ठीक है। P से A व P से B समदूरस्थ है, ऐसा लिख सकते हैं। ये दूरी को हटा दीजिए, की दूरी को हटा दीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं P से B क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। क्लियर बात। अब देखिए समदूरस्थ है कहने का मतलब यही होता है कि दूरी समान है, इसलिए मैं यहाँ पे दूरी को हटा दिया। समदूरस्थ का ही मतलब होता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। आया बात समझ में। अब देखिए, अतः पी ए यहाँ पे बराबर होगा पी बी, यानी पी से ए का डिस्टेंस बराबर होगा पी के बी का डिस्टेंस, अतः, ठीक है। तो इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए, तो P से A का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर P का जो वैल्यू है ये दिया 0 और A की जो है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 माइनस 2। यहाँ पर क्या P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0y और Q के B के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 4। क्लियर बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा 0 और y1 इक्वल आ जाएगा y और x2 इक्वल हो जाएगा 5 और y2 इक्वल हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ देखिए, यहाँ x1 इक्वल हो जाएगा 0, y1 इक्वल हो जाएगा y और x2 इक्वल हो जाएगा 3 और y2 इक्वल हो जाएगा 4। क्लियर बात। अब वैल्यू को फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो x2 क्या दिया होगा 5, x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 2 और y1 है y, ठीक है, तो माइनस y का स्क्वायर, ठीक, इक्वल यहाँ पे x2 है 3 और x1 है 0 स्क्वायर प्लस y2 है 4, y1 है y इक्वल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेम बात, थोड़ा सा एक पॉइंट आगे सॉल्व कर दे। देखिए 5 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर बात। अब इसको थोड़ा सा आगे प्रसार कर, ये क्या कर देते हैं, अब रूट, ये जो रूट है उसको हटा देते हैं। तो आप लोग को बताया था रूट हम दोनों साइड से एक साथ हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम रूट हटाना चाहते हैं दोनों साइड हम क्या लगा देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 होता है, तो कट जाएगा और रूट हट जाएगा। तो दोनों साइड क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों साइड वर्ग कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, अब इसको आप प्रसार कर दीजिए, ठीक है ना, आगे बढ़ा दीजिए। तो आगे आप बढ़ाएंगे तो ये क्या है, a और ये b, ठीक है। तो ये इस वाले फार्मूला से आगे बढ़ेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये होता है b का स्क्वायर, ठीक है। ये इस वाले फार्मूला से इसको आगे प्रसार कर दिए। देखिए 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 और प्लस ये हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा माइनस और, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 और a रखेंगे तो उधर भी माइनस लग रहा है, तो ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यानी ये प्लस हो जाएगा ये y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है माइनस 2ab। तो ये देखिए इसको, इस जो ये माइनस 2 है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, a मार रहा हूँ, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई साइन में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस 2 है और a की जगह माइनस 2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या दिया है b, इसलिए क्या हो जाता है ये 4y हो जाता है। याद रखिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है,
ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यहाँ पे रख के देखिए इतना आएगा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। फिर प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 16 और -2ab तो ये हो जाएगा -4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा y, इधर है क्या y का स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए कुछ करता है कि हाँ इधर देखिए y का स्क्वायर प्लस, इधर देखिए y का स्क्वायर प्लस, जब इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ। ऐड कर दीजिए, ऐड करूंगा देखिए 25 4 29 प्लस 4y इक्वल 9 और 16 ये हो जाएगा आपका 25 और -8y, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, इसको उधर लेके जाइए, या तो इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लाइए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 29 - 25, ठीक है, इक्वल, ठीक है ना, 8 सही किया, हाँ ओके। अब देखिए ये जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो -8y और ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 4y। क्लियर बात? जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये क्या आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29 में जब 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा और -8 -4 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई -12, ठीक है, 4/12 हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से कट जाएगा 4 एकम 4 तिया 12, तो y इक्वल क्या आ जाएगा √1/3। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या चीज आ रहा है y माइनस आ रहा है, तो आप देखिए जो पॉइंट जो p होगा ये माइनस वाले में, मैंने पहले से माइनस में ही दर्शा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा ये जो p का जो निर्देशांक आएगा यहाँ पे ये आपका क्या आएगा 0 और y जो होगा -1/3 √1/3, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, यही पूछा है आपसे। बिंदु P के जो निर्देशांक होगा इसको हमने क्या माना 0y माना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 √1/3। तो यहाँ पर जो बिंदु P है इसके निर्देशांक आपको क्या मिलेगा 0 √1/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। ऊपर में आपको कंडीशन दे दिया हुआ है लेकिन वही कंडीशन नीचे में लिख दिया हुआ है। क्या लिख दिया है कि P से O A व P से B का जो दूरी है वो क्या है समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ है कहने का मतलब दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। तो आप कुछ जैसे आप मान लेना P पॉइंट को और A भी नहीं दिया उसको भी मान लेना, मान के आप दोनों बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के इक्वल करके दोनों को सॉल्व करना, आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बात बता दे रहा हूँ, ये क्या चीज होता है दोनों साइड वर्गमूल लगा हुआ है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो हम लिखते नहीं हैं उसको, डायरेक्ट हटा देते हैं क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए हैं। छोटे छोटे क्लास में हम लोग लिखते थे जब आप छोटी क्लास में, तो ठीक है कुछ काम आप बड़ी क्लास में हम डायरेक्ट करते हैं। आया बस समझ में? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y, बिंदु 7 1 और बिंदु 3 5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। एक रिलेशन बताना है और एक पॉइंट्स दे दिया हुआ है x y और 7 1 और 3 5 और ये आपस में क्या है समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है, जैसा पहले ऊपर दिया था ना इक्वी डिस्टेंस वाला, वही क्वेश्चन ये भी है। लेकिन यहाँ पर इन सब में रिलेशन बताना है, तो समझ जाना रिलेशन का मतलब ये होता है कि दोनों में एक इक्वेशन लाना है। कभी भी आपको रिलेशन वर्ड का यूज करे तो आप समझ जाना उनके बीच में क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसमें हम वैल्यू फाइंड नहीं होगा, देखना इसमें क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्स और वाई दोनों की मान दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो आपका चल रहे हैं हम सॉल्यूशन 6 देखेंगे और मानना पड़ेगा, माना बिंदु, ठीक है, माना बिंदु P को x y मान लीजिए, ठीक है। जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको आपको मानना पड़ेगा, बिंदु x y मान लीजिए P को, x y को P मान लीजिए, जो पहला बिंदु दिया है उसको A मान लीजिए, क्या दिया हुआ है 7 1 और दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है B इसको आप मान लीजिए 3 और 5, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, बिंदु P, ठीक है, बिंदु जो P है बिंदु A व B से
समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है माने बराबर दूरी पर है, यानी P से A का जो डिस्टेंस होगा और P से B का जो डिस्टेंस होगा ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, P से B का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, P के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x y और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 7 1, और P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी रहेगा x y और B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और 5 दिया हुआ है। क्लियर बात। देखिए वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, तो x2 है आपका 7, x1 है x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 1 है, ये क्या है y है, तो 1 माइनस y का स्क्वायर इक्वल अंडर x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और x1 दिया हुआ है x प्लस y2 क्या दिया हुआ 5 और y1 दिया हुआ y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्गमूल बोलते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर लेने पर। ठीक है, तो जब दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लगाना भूल गया हूँ, प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी से इसको प्रसार कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो इसको फार्मूला लिख दे तो अच्छा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, फार्मूला के यहाँ लिख दीजिए। जब इसको प्रसार करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए 7 माइनस एक्स है, इसको जब आप आगे प्रसार करें तो ये हो जाएगा ये 49 माइनस 14x। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होगा आपका इधर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2y, फिर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल इधर क्या हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 25 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस इधर लाएंगे माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस इधर लाएंगे दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 49, ये 1 ऐड होगा, ये आ जाएगा आपका 50 और ये होगा माइनस 14। ठीक है, तो माइनस 14x और माइनस 2y इधर है, इधर देखिए ये 9 और ये 25 दोनों ऐड होगा, ये हो जाएगा 5 और ये कितना 34 34 और ये हो जाएगा 6x और माइनस 10y इतना बच जाएगा। ठीक है, अब सबको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 14x और इधर आएगा तो प्लस 6x माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 10y और ये प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 34 इक्वल क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए ये माइनस 14 और माइनस 6। ठीक है, तो एक प्लस माइनस तो माइनस होगा, 14 में जब 9 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 8x, तो ये हो जाएगा क्योंकि रीड बड़ा है तो रीड आएगा तो रीड 8x और ये देखिए माइनस 2 तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2y प्लस 10y, तो ये हो जाएगा प्लस 8y इक्वल सॉरी प्लस आएगा और 50 में जब ये जाएगा तो ये आ जाएगा 16 इक्वल 0 16। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब आपको पता है कि आगे वाला जो टर्म रहता है ये नेगेटिव नहीं रहता, पॉजिटिव रहता, प्लस में रहता है, तो सभी में क्या कर दीजिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें होगा तो माइनस का वाई, इसमें होगा तो माइनस का 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है इसमें रिलेशन होता है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा जो आपको प्रश्न दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो जो बिंदु पी एक्स वाई है और 7 1 और 3 5 है ये अगर आपस में समदूरस्थ है तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो क्या है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पहले नोट डाउन करिए, लिख लीजिए और यहीं पर आपका जो प्रश्नावली 2 है ये खत्म होता है
और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी प्रकार का इसमें समस्या है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगता है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार करूं और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो लेक्चर दे सकूं, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास एक नई बेसिक जानकारी और नए प्रश्नावली के साथ। ठीक बच्चों, थैंक यू, बाय।